हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज देखिए कितना अच्छा मौसम है, बादल गरज रहे हैं। ये देखिए, आवाज आ रही है ना आपको? बारिश हो रही है खूब बढ़िया बढ़िया सी। और मैं अपने यहाँ पे कुर्सी बाहर लेके बैठ गई हूँ। यहाँ ऊपर शेड है तो इसलिए मुझे बारिश में मैं भीग नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाथ आगे करके बारिश के नज़ारे ले रही हूँ। तो जी बस आज आपके साथ खूब सारी बातें करूंगी यहाँ बैठ के। और वैसे ना बादल गरज रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो। है ना? और कोयल भी कूक रही है, कोयल की भी आवाज आ रही है। बड़ा अच्छा मौसम है। इतनी गर्मी पड़ने के बाद जब ऐसा मौसम हो जाता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। गर्मियां तो आए ही ना, मैं तो कहती बिल्कुल ही ना आए गर्मियां। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पसीना पसीना, कोई हल नहीं है। एसी में बैठ जाओ तब भी पसीने छूटते हैं, कोई हल नहीं है। कूलर एसी सब फेल कर देती है ये गर्मी। लेकिन भगवान जी का जो एसी है ना, ये कमाल का है। भगवान का एसी बहुत वर्क करता है। और इसके आगे दुनिया के जितने मर्जी साइंटिस्ट आ जाएं, ऐसा एसी नहीं बना सकते। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं नहीं दे सकते, इतना ज्यादा बढ़िया मौसम नहीं दे सकते हमें। भगवान की लीला अपरंपार है। ये भगवान कितना अच्छा लग रहा है। तो जी बस आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है। मुझे सर्दियों का मौसम ही ठीक लगता है, ताकि आप आराम से बिस्तर में बैठ जाओगे, गर्म पानी की बोतल ले लोगे, आग सेक लोगे, लेकिन हल हो जाएगा, आपकी सर्दी का हल हो जाएगा। कपड़े खूब सारे पहन लोगे। पर गर्मियों का क्या करें, बार बार नहा ही जाओ तब भी कोई फायदा नहीं, एसी में बैठ जाओ तब भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए भगवान जी बस ऐसा अच्छा अच्छा मौसम रखो, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। अति तो हर चीज की बुरी होती है। तो आज मैं आपको बस छोटे छोटे से टिप्स दूंगी वेट लॉस के। तो बस वेट लॉस अगर आपने पहले बात तो अपने माइंडसेट कर लिया है ना कि आपने करना है, जब ठान लिया है ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता वेट लॉस से। तो सबसे पहले तो अपना मन बनाइए। ये नहीं कि आज करूंगी कल करूंगी। अच्छा, कल से स्टार्ट करूंगी, आज करे तो अब कर। अब क्या क्या कहते हैं मम्मी मेरे, काल करे सो आज कर। भूल जाती, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब आपने सोच लिया ना कि कल करोगी, कल का नहीं, आप बोलो कि मैं आज से ही करूंगी। जो भी आपको करना है, आपको उसी वक्त स्टेप लेना है उस चीज के लिए। चाहे वो सैर का सोच रहे हो, चाहे आप जिम जाने का सोच रहे हो, चाहे आप अपनी डाइट को कंट्रोल करने का सोच रहे हो, एक एक स्टेप लेना स्टार्ट करोगे तो देखना धीरे 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 आप अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे से स्टेप लें। जैसे आज सोचा है, अब पानी लाने लगा है मेरे ऊपर, मेरे को भागना पड़ेगा मुझे लगता है। इधर कर लेती हूँ चेयर। तो छोटे छोटे स्टेप लें। बस आपको ये मन में लाने की बात है, मन में ठानने की बात है। जब आपने ठान लिया तो समझ लीजिए किला फतेह हो गया, आपने पतले हो जाना है। बस एक बार सोचने का, मन बनाने का मन होता है। तो बारिश हो रही है तेज, मुझे लगता है अब अंदर जाके बात होएगी। ये देखो कितनी तेज बारिश है ना, वो सामने देखिए। मेघारे 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 मेघारे, देखा कितना अच्छा लग रहा है। ये गाना बड़ा पसंद है मुझे, पैसा सावन पिक्चर का है। तो ओ तेरी ओ दरवाजा कैसे बंद हो रहा है अपने आप। बहुत तेज हवा है, बड़ी ठंडी हवा है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अंदर चलना पड़ेगा। तो अंदर अंदर गाने लगे हुए हैं, आपको कुछ सुनेगा नहीं, मैं यही खड़ी होकर आपसे बात करती हूँ। देखिए, अगर आपने मन बना लिया है ना, सबसे पहले तो मन बनाना है। उसके बाद आपको रोज का अपना रूटीन सेट करना है कि मन में सोच लेना कि 2-3 बातें एक दिन में सोचो कि भाई मैंने ये पूरी करनी है। जैसे मान लो कि आज ना मैंने मीठा जो है ना वो कम करना है। पहले एकदम से तो नहीं कर पाओगे, चाय है, चाय के साथ मीठा अंदर जाता है। पहले सोचो, चाय से स्टार्ट करते हैं। चाय मैं भी बहुत पीती थी, तो मैंने धीरे धीरे थोड़ी कम की। 10 कप पीती थी, धीरे धीरे 2 कप आज कम किए, फिर अगले दिन थोड़े 2 कप नीचे किए, फिर धीरे धीरे उसको मैं 3 कप पे ले आई, फिर उसको आधा आधा कप कर दिया। क्योंकि जितना चाय कम लेंगे, क्वांटिटी कम लेंगे, उतना मीठा भी तो कम जाएगा। फिर मैंने रिप्लेस किया उसको चीनी को गुड़ के साथ, गुड़ की शक्कर के साथ। तो उस मीठे को भी थोड़ा कम किया ताकि मीठा मेरे अंदर कम जाए।
तो ऐसी बातें सोचो जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प हो। और सबसे पहली बात, ऐसे लोगों को, ऐसी वीडियोस देखो, ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको मोटिवेट करें। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके पास बैठो, पॉजिटिव बातें जो हैं अपने लिए सोचो और अपने वेट लॉस के लिए सोचो, ताकि आपको वेट लॉस में हेल्प हो। क्योंकि जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वो आपके माइंड में चलता है और वो चीज़ें आपको असर करती हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप वेट लॉस पे होते हो ना, आपने अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है वेट लॉस के बारे में, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और की देखो ज़रूर। और अच्छी अच्छी वेट लॉस की किताबें पढ़ो और वेट लॉस के टिप्स वगैरह जानते रहो। तो मीठा पहले, सबसे पहला हमारा जो है ना, मीठा ही दुश्मन है। मीठे को आप कम करें और जंक फूड को छोड़ें। और तला वाला जो बाजार का है, 2-3 महीने के लिए आप सोच लें कि भाई यार मैंने 2-3 महीने का व्रत रखा हुआ है, 2-3 महीने बाद जब मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो कभी कभार मैं कुछ अपनी मर्जी का किसी दिन खा भी लूँ, तो अगले दिन मैं मेंटेन कर लूँगा। ज़्यादा एक्सरसाइज थोड़ी कर ली, थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर ली, या साल्ट फ्री डे कर लिया ताकि आपका वाटर वेट निकल जाए, ठीक है ना, आपको फ़ायदा हो। तो पहले छोटे छोटे से स्टेप्स लेने स्टार्ट करोगे, देखना एकदम से कभी किसी से कुछ नहीं होता। हमसे, मेरे से भी नहीं होता था। मैंने 50 केजी अगर वेट कम किया है तो मैंने टाइम बहुत लिया, मेरे को टाइम बहुत लगा। इस तो बाजू भी थक गया फ़ोन पकड़ के, क्या करूं। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आप कामयाब हो जाते हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए की चाल चाहे चलो, लेकिन कछुआ हमेशा रेस में जीत जाता था। तो इसी तरह मेरी जर्नी रही। मैंने टाइम ज़रूर लिया, लेकिन मैंने 50 केजी अपना वेट कम किया और उसके बाद लापरवाहियाँ बढ़ती तो 10 केजी और बढ़ाया भी, और अब मैंने फिर 9 किलो को कम कर लिया है। अब मैं 71 पे आ गई हूँ 80 से। तो मेरा अब मन है कि मैं 60 पर करूं। लेकिन जब आप ये सोच मन में लाते हो, दिमाग में लाते हो, मन में लाते हो, फिर ही आप कर पाते हो। सबसे पहले तो खुद को यहाँ से तैयार करो, ठीक है। खुद को तैयार कर लिया तो फिर अगले दिन से स्टेप लेने शुरू कर दो, ठीक है। तो बस अब यही आज का छोटे छोटे टिप्स यहीं पे ख़त्म करूँगी, लेकिन घर जाकर कुछ बातें आपको और बताऊँगी ताकि आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। अब मैं चलती हूँ और जिम के अंदर। और जिम के अंदर आज हमारे कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, बारिश की वजह से कोई क्लाइंट नहीं आया है। हम दोनों माँ बेटे ही हैं जिम पे, और कोई नहीं है। और एक क्लाइंट आई थी सुबह, तब बारिश नहीं थी तो वो चली गई हैं, लेकिन जो हैं बाकी के क्लाइंट्स, भीड़ हमारी, वो अभी नहीं आई। वो आज छुट्टी, सबकी छुट्टी हो गई है। सबको ना बहाना मिल जाना, बारिश थी मैडम जी तब इसलिए नहीं आए। तो चलो कोई बात नहीं, बारिश में नहीं भी आया जाता क्योंकि दूर है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश है, देखिए। तो अब घर जाके मिलूँगी मैं आपके साथ, और घर जाके जो भी मेरा रूटीन है खाने पीने का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन। मैं आ गई हूँ घर अब, और घर आकर पहले तो मैंने सबसे पहले लिया अपनी 1 कप चाय, 2 लिए सूजी के रस, और फिर मैं लगी घर के काम में। और भीगते भीगते हम दोनों आए माँ बेटी घर पे, और आके नहा के फिर मैं किचन में अपना काम वाम किया सारा। और अब टाइम हो गया है मेरे लंच और ब्रंच का। तो ये है जी मेरा सलाद, और ये है मेरा दही, और ये है मेरी कढ़ी, और साथ में मैंने बनाई है अपने लिए बेसन की रोटी, ठीक है जी। तो सिंपल जो घर में बनता है हमने वही खाना है, लेकिन सिर्फ रोटी में ध्यान रखें कि या तो ओट्स का आटा मिक्स करके बनाएं या बेसन मिक्स करके बनाएं, या कोई भी ज्वार, मक्की, बाजरा कुछ भी है मिक्स करके आटो को, तो फिर खाना बनाएं। अपनी अकेली गेहूं की रोटी मत बनाएं। और सब्जी, दाल सब्जी, और कढ़ी में मैंने पकोड़े नहीं डाले हैं, इसमें मैंने आलू और मटर डाले हैं, क्योंकि पकोड़े आपको पता है तला हो जाता है तो फिर हैवी हो जाएगी कढ़ी, तो उसके साथ मोटापा आएगा। तो इसलिए से मैंने लाइट रखने के लिए थोड़ा सा दो आलू डाले छोटे छोटे से, और थोड़े से मटर डाल के इसको अपने खाने के लायक कर लिया। तो ये है दही। दही जरूर लीजिए क्योंकि ये प्रीबायोटिक है और हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत बढ़िया है, और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। और खाने को रोज मैं बताती हूँ कि आपने धीरे धीरे खाना खाना है, रोज यही बताती हूँ, माइंडफुल ईटिंग करें, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, चबा चबा कर खाना खाएं। जिस दिन आप ये सब रूल्स फॉलो करने शुरू कर देंगे खाने के, तो देखिएगा एकदम से आपका ऐसा चमत्कारी वेट लॉस होगा, ऐसा चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे खुद को शीशे में देखकर,
खुद को मिरर में देखकर। तो जी अब ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि अब मेरा खाना हो रहा है ठंडा। तो मिलते हैं हम या तो टी टाइम पर या शाम की चाय पर या फ्रूट के टाइम पर। तब तक के लिए गाइस अब टाइम हो गया है ग्रीन टी का। खाने को 1 घंटा हो गया है और खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना जरूरी है। मैं रोज बताती हूँ आपको क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपके विषैले तत्व बाहर करती है। ये आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप परहेज करेंगे तो ये आपको फर्क डालेगी। अदरवाइज कोई भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की, जिस मर्जी कंपनी की ले ले, आपको फर्क नहीं डालेगी जब तक आप परहेज नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर की दवाई के साथ परहेज जरूरी है, वैसे ही ग्रीन टी के साथ अगर परहेज करेंगे तो फिर आपको अच्छा वेट लॉस देगी और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब मिलती हूँ आपको शाम की चाय पर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अब टाइम हो गया है फ्रूट का और आज खाएंगे आलू बुखारे। जो भी मौसमी फ्रूट हो आपके फ्रिज में और वो आप ले सकते हैं, चाहे आलू बुखारा हो, चाहे जामुन हो, चाहे वो बनाना हो। बनाना तो वैसे सदाबहार ही है, ठीक है ना। पपीता हो, एप्पल हो, कुछ भी हो आपके घर में, मौसमी फ्रूट कोई भी हो, आप वो खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ शाम की चाय पर। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी चाय के साथ और अपने डिनर के साथ। चाय और डिनर इकट्ठा हो गया आज क्योंकि आज मेरा बेटा थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वेट करते करते मैंने भी चाय नहीं बनाई। तो अब सोच रही हूँ कि 7 तो बज ही गए हैं, तो ऐसा कुछ करूँ कि मेरा डिनर भी हो जाए और मेरी चाय भी हो जाए, दोनों एक साथ। तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है तो बेसन का चीला बना लेती हूँ। चाय के साथ अच्छा लगेगा और पेट भी भर जाएगा उसके साथ और हेल्दी भी रहेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। तो अभी बना रही हूँ मैं बेसन का चीला। तो मैं और मेरा बेटा दोनों साथ खाएंगे। वैसे उसको मैंने खाना दे दिया, लेकिन फिर भी बच्चों को होता है ना कि जो भी डिलीशियस सा बने तो हमें भी मिले। तो बच्चे चाहे मेरे बड़े हो गए लेकिन है अभी छोटे ही एक हिसाब से, कि जो मम्मा खाएगी वो साथ में एंजॉय करेंगे। तो बस बन रहा है मेरा चीला। तो चीला हो रहा है रेडी। तो बेटे को तो दे दिया है, अब मेरा बन रहा है। बस 2 बना लूंगी, अगर 2 खाए जाएंगे 2 खा लूंगी, नहीं तो 1 ही खाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए अभी रेडी हो जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। देखिए इसमें प्रोटीन है और वैसे तो मैं खाती हूँ, जिस दिन मेरा साल्ट फ्री डे होता है ना उस दिन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन उस दिन फीका होता है। तो आज मैंने इसमें जीरा, नमक, मिर्च, गरम मसाला सब कुछ डाला है ताकि ये चाय के साथ मैं एंजॉय कर सकूं और मुझे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। और चाय के साथ इसे ले लूंगी, 2 बना लूंगी, बाकी देखती हूँ कितना खाया जाता है। तो आज का यही था मेरा डिनर और मेरे साथ में चाय। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है रोज की, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। इसके 1 घंटे बाद मैं ले लूंगी ग्रीन टी और फिर उसके 1 घंटे के बाद, अब देखिए चीला हो रहा है रेडी, साथ साथ में इधर भी ध्यान रखना है। और उसके 1 घंटे बाद एक लेती हूँ मैं अपना हल्दी वाला दूध, तो वो लूंगी, लेकिन वो दूध फीका होता है हल्दी वाला। और फिर बेड टाइम जब मैं सोते वक्त लूंगी त्रिफला। त्रिफला से क्या होता है कि पेट साफ रहता है और आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। और विटामिन सी है जिसमें, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, जो आपके पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है जी। तो जी बातें करते करते चिल्ला भी हो गया है रेडी। तो मैं कच्ची के साथ नहीं बनाती हूँ, मैं बस आइडिया ही होता है मेरा ऐसे ही डाल के, और वो फैल जाता है, फ्लैट है ना तवा तो वो फैल जाता है, फिर मुझे ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती और बड़ा अच्छा चीला तैयार होता है। तो बस आज का सारा दिन का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और मैं रोज, अगर आप मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहे तो मेरा और मनोबल बढ़ता है और मैं खुशी के साथ अच्छी अच्छी वेट लॉस की वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी और अपना एक्सपीरियंस जो है वेट लॉस का आपके साथ शेयर करती रहूंगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो वेट लॉस में। वेट लॉस मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। तो चिल्ला हो गया रेडी, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। कितना अच्छा बना ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। अब दूसरा चिल्ला भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले
थोड़े से छींटे पानी के जरूर मार लेती हूँ, क्योंकि चिपके ना, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, दूसरा तवा है। ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ आपको, ऐसे मैं सेंटर में डाल देती हूँ इसको, तो ये खुद पे खुद चाय जाता है एकदम से गोल। ठीक है, ये ट्रिक आप भी आजमा के देख लेना। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया ऐसा गोल गोल सा चीला तैयार होता है। तो बस आज का यही था सारा मेरा रूटीन। अगर आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है जिनको वेट लॉस करना है। और मेरी बाकी सारी वीडियोस में भी मैं रोज के रोज अपना रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। मैं घर का ही खाना खाकर मैंने इतना वेट लॉस किया है, और आप लोग भी घर का ही खाना खाकर सिर्फ अपने खाने पीने के तरीके बदलकर आप लोग वेट लॉस कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं खाने, कोई दवाइयां नहीं खानी, कोई डॉक्टर के पास धक्के नहीं खाने। बहुत खा के मैंने भी देख लिया, सब पैसा बर्बाद करने की बात है, मैंने भी बहुत किया है। लेकिन अब पता चल गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से ही वेट लॉस होता है। वो भी वही बताते हैं, वही सिखाते हैं, लेकिन आपसे पैसा लूटते हैं। इसलिए आप मेरी माने तो जो मैं आपको नुस्खे बताती हूँ, जो मैं तरीके बताती हूँ खाने पीने के, वो आप साथ खाएं। रसीला जल जाएगा तो उसको भी देखूंगी। तो जी देखिए, मैंने नीचे बिल्कुल घी नहीं लगाया था, फिर भी कितना अच्छा फ्लिप हो गया, है ना। तो ऐसे किया करें, ऐसे बनाया करें आप। तो देखिए, बस यही था कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपना वेट लॉस करना है, और आप लोग भी मेरी तरह अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखे जब देखेंगे मिरर में तो बहुत खुश होंगे, और लोग भी देख के आपको अप्रिशिएट करेंगे, फिर आपका मनोबल और बढ़ेगा, आपकी मोटिवेशन और बढ़ेगी। तो प्लीज आप लोग ये जो मैं बताती हूँ आप लोग वीडियोस में फॉलो करें, तो फिर मेरे को डेफिनेटली बताना जरूर कि आपको फर्क पड़ा या नहीं, कमेंट्स में लिख के बताना जरूर। तो अच्छा जी, मैं अब चलती हूँ, आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। ठीक है जी, ओके जी, बाय। कल सुबह फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ।